अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आज हम लोग सदगुरुदेव की जीवनी पर कुछ चर्चा करेंगे फिर, है ना। जब सदगुरुदेव 13 वर्ष की अवस्था में ये वेदांत सिद्धांत की रचना किए, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ और कुछ दिनों के बाद 17 साल की अवस्था होते होते उन्होंने शांतिदायी विचार की रचना भी कर डाली, है ना। तो दोनों किताबों की पांडुलिपि घर में थी, है ना। अचानक वो किताबें उनके पिताजी को मिल गई। पांडुलिपि पढ़े उनके पिताजी खूब गहराई से, है ना। बहुत दुलार करते थे सदगुरुदेव को। भला कैसे न करें, बहुत तपस्या के बाद जो हुए थे, है ना। उनसे पहले भी कुछ उनके पुत्र लोग देहांत हो गया था उनका, और ये थे जब बहुत प्यार से रखे थे सदगुरु को। बहुत दुलार, हाँ। लेकिन जब किताबों की पांडुलिपि मिली और जब पढ़ने लगे उनके पिताजी तो आश्चर्यचकित हो गए। बाप रे, बोले ये बच्चा, है ना। ये क्या कर रहा, हाँ। ये तो हमारी ब्राह्मण संप्रदाय को ही यानी सब समाप्त कर देगा मालूम पड़ता है। हमारी ब्राह्मण जाति को ही नष्ट करने पर तुला हुआ है मालूम पड़ता है ना। बहुत मुश्किल में पड़ गए, पढ़े किताबों। अच्छा, 17 साल की उम्र में सदगुरुदेव को वो दोनों पांडुलिपि पकड़ा दिए, है ना। मन में सोचे होंगे जाएगा जब खाने पीने का, जब मैंने क्या बताएं, खाने पीने के जब लाले पड़ेंगे कहते हैं ना, तब पता चलेगा कि माँ बाप की क्या महिमा होती है। यह तो संपूर्ण विरोधी लिख रहा है ना। पूजा पाठ के विरोधी लिखा हुआ है। बाप रे, क्या करना है। दोनों किताब सदगुरुदेव को पकड़ा दिए और बोले तुम जाओ अब से, तुम घर में नहीं रह सकता। ये किताबें तुम इस तरह लिखते हो जो अरे विचित्र बात है। गुरुदेव को दे के भेज दिए सदगुरुदेव को। चले गए गुरुदेव दोनों किताबों को लेकर के। पांडुलिपि थी 13 साल की अवस्था की लिखी हुई वेदांत सिद्धांत की पांडुलिपि, और 17 साल की अवस्था में लिखे थे शांतिदायी विचार, है ना। बाप रे, बहुत पीड़ा की बात है वाकई में, है ना। एक राजघराने में रहने वाला बालक, हाँ, और इतना दुलार से बचपन से बढ़ाए हैं और माँ बाप का बहुत प्यारा, बहुत दुलारा, लेकिन इस किताब की वजह से उनको घर से निकाल दिए। सदगुरुदेव हिम्मत नहीं हारे, चले गए, है ना। बहुत मुश्किल। उनके पिताजी सोचे थे हाँ जब धक्का लगेगा 2-4 दिन के बाद, भूख लगेगी बहुत तो घर चले आएगा, लेकिन नहीं आए गुरुदेव घर, है ना। घर तो नहीं आए बिल्कुल। तब सदगुरुदेव के पिताजी के जो मित्र लोग थे, दोस्त लोग थे, वो परेशान हो गए, है ना। रेलवे में उनकी नौकरी लगा दिए। तो नौकरी तो रेलवे में उसमें लग जाती थी, है ना। रेलवे में नौकरी लग गई, गुरुदेव जाने लगे और नौकरी करने के लिए। तो एक दिन जा रहे हैं तो मन में सोचते हैं क्या ये नौकरी, है ना। तो बैठ जाते हैं, एक पोखर है, पोखर के पिंडा पे बैठ जाते हैं और मन में सोचते हैं क्या करूँ ना, ऐसी नौकरी, वाह क्या करूँ। मन में सोचते हैं शिव कुमार क्या तुम्हारा ये रेलवे में नौकरी करने के लिए जन्म हुआ है। अपने अंदर में वो बोलते हैं, है ना। उनको अंतरात्मा में विचित्र सा लगता है बिल्कुल। और वो किताब जो लिखे थे पांडुलिपि ले लेके देते हैं छपवाने के लिए। लोग पढ़ते हैं, महीनों दिन रखते हैं, पढ़ते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। बाप रे, बोलते हैं क्या बात है ये, है ना। लेकिन छापने के लिए डरते हैं, कहीं मेरी पत्रिका बंद ना हो जाए। बड़ा मुश्किल हो गया, है ना। सबसे पहले हमने बताया था ना, इटावा में एक जगह ब्राह्मण क्या लिखा हुआ था, उसमें वो छपा दिए। ठीक है, अभी तो मेरे पास वो किताब भी किधर रख दिए हैं, है ना। वो छपने के लिए छापने के लिए तैयार हो तो उसमें प्रोनोट लिखा दिए। देखो बोले
इसको जो लाभ होगा दोनों बांट लेंगे, है ना। बोले ठीक है। कुछ दिनों के बाद जब गुरुदेव उनके पास पहुँचे तो बोलते हैं कि बहुत मुश्किल की बात है, आपने कौन सा जादू कर दिया, आपकी बातों को सुन करके मैंने छाप दिया, है ना। लेकिन अब मैं चिंतित हो रहा हूँ कि क्या करूँ, है ना, कहीं मेरी पत्रिका ना बंद हो जाए। तो सदगुरुदेव बोले, जब मेरी बातों का जादू आपके ऊपर हो गया तो मेरा लेखनी का जादू क्या पढ़ने वालों के ऊपर नहीं होगा, है ना। तो बोले अब तो इसी का ही भरोसा है ना, आपकी लेखनी का जादू अगर हो जाए उसी का ही भरोसा है। कुछ ही दिनों में इतनी चिट्ठियां आने लगी उनके पास और सब प्रशंसा कर रहे हैं, बाप रे, बोल रहे कहाँ से तुम यह ज्ञान की किताब पाया और छाप रहे हो, और निकालो बोल के भेजते हैं। तब तो बहुत रुपये आ गए, बंटवारा भी किए तो गुरुदेव स्वयं छापाखाना खरीद लिए, है ना। अब जरूरत नहीं है, बोले अब स्वयं छपाने लगे किताब। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसी बीच में वो 4 दिन ड्यूटी जा रहे हैं, है ना। तो रोज़ जाते हैं, पोखर के पिंडे पर बैठते हैं। एक पादरी साहब उनको रोज़ देखते हैं, ये इतना खूबसूरत लड़का, हाँ, क्यों यहाँ पर बैठता है, हाँ? तब उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। तब चौथा रोज उसके पास गए, बोले बेटा तुम यहाँ क्यों बैठते हो, हाँ। बोले कि क्या करूँ, है ना। रेलवे में नौकरी करनी है, जाना है, ड्यूटी जा रहा हूँ, मन की शांति के लिए मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है ड्यूटी करने की। अरे ऐसी बात है, हाँ। कितने रुपए मिलते हैं? 15 रुपये मिलते हैं। ओहो, अगर मैं तुझे 20 रुपये दूंगा क्या तुम नौकरी छोड़ दोगे? उन्होंने कहा जरूर। बोले ठीक है, मुझे हिंदी पढ़ा देना। ठीक है बोले, हाँ। तो पादरी साहब को हिंदी पढ़ाने लगे। 4 दिन की नौकरी छोड़ दिए गुरुदेव, रेलवे की नौकरी। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है ना। तब उनको हिंदी पढ़ाने लगे, है ना। विकट से विकट परिस्थितियों में गुरुदेव लिखे हैं, है ना, अस्तेय का जो वर्णन किए हैं, विघ्न से विघ्न परिस्थितियां भी आ जाएं, चोरी नहीं करना चाहिए, है ना। कठिन परिश्रम उन्होंने लिखा है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चा और ईमानदारी से धनोपार्जन करना चाहिए और उसी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहिए और जगत का भी कल्याण करना चाहिए, ये लिखा है उन्होंने। मुनियों का लक्षण के अंदर गए, है ना। जीवन में उन्होंने उतारा। ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में भूखों भी रहे होंगे, लेकिन उनके पिताजी के दोस्त लोग उस तरह से नौकरी खोज दिए थे, है ना। कितनी बड़ी बात हुई होगी, है ना। वो भी छोड़ दिए और पढ़ाने लगे पादरी साहब को। और फिर अपना तो किताब भी छप गया, रुपये आ गए, है ना। और बस अपना उसी में छापने लग गए अपना किताब। और ज्ञान शक्ति के पत्रियाँ फिर निकाले थे ना 1935 ईस्वी में 26 दिसंबर को ज्ञान शक्ति पत्रिका निकालने लगे हैं। नियमित योगाभ्यास करते थे, बहुत एकदम ध्यान लगाकर चक्रभेदन ये सब निकाले हैं। बहुत तपस्या के बाद इतना आसन सब करते 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 उनसे मंथन करके निकाले हैं चक्रभेदन साधन। संसार में कोई बीमारी किसी को छू नहीं सकता अगर वह साधन कर रहे हैं, है ना। इतना आसान साधन है, बहुत ही आसान। बिछावन बना के सो जाओ आराम से, है ना। एकदम पैर नीचे नहीं गिरना चाहिए, हाथ भी जमीन में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे आसन पर विराजमान हो जाओ और चारों ओर से दरवाजे ये सब बंद कर लो और एकांत में अपने ध्यान में डूब जाओ। आंखें बंद करके, कोई भी तुम्हें ना देख रहा हो, ऐसी स्थिति में आँख को बंद करके अपने में समा जाओ। और चक्रभेदन और प्रणव मंत्र ये सब दिए हैं। घंटे आप 1 घंटे तक साधन कर सकते हैं, चाहे तो 2 घंटे भी साधन कर सकते हैं, नहीं तो 15 मिनट भी कर सकते हैं। ध्यान लगाने के लिए अगर टाइम नहीं है तो आप तुरंत ही 2-3 मिनट में भी ध्यान लगा सकते हैं, है ना। और क्या कहें, ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ये वाणी अक्षर अक्षर सिद्ध हो जाएगा ना। लेकिन अष्टांग योग की व्याख्या की है गुरुदेव और उसी का पालन करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना।
हृदय में किसी प्रकार का ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और ध्यान करते करते नित्य योगाभ्यास करने से ये दूर हो जाते हैं स्वतः, है ना। हृदय प्रेम से लबालब हो जाएगा, है ना। और चारों तरफ आपको अमृत ही दिखाई पड़ेगा, है ना। अद्भुत, एकदम अद्भुत बातें हो जाएंगी आपके अंदर। तो ऐसे महान सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज को कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने इतना कष्ट सहा। वो निकल गए घर से, है ना। और फिर दोबारा घर नहीं आए, है ना। फिर भी उन्होंने अपने से रुपये इकट्ठे करके गोरखपुर में आश्रम बनाया, अपना मुनीश्वर मठ, है ना। बहुत बड़ी बात है। इस तरह की बात है। तो आज इसको इतना ही चर्चा करेंगे, बीच बीच में बहुत सारी बातें हैं, फिर करेंगे, है ना। आपको गुरुदेव का किताब कैसा लगा मालूम नहीं हमें, है ना। आप साधन करते हो अगर तो अवश्य ही अच्छा लगेगा। एक एक बात मार्ग की बातें हैं, ये तो वेदांत सिद्धांत है ना। ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान को जान लेने के बाद और किसी चीज़ की और जानने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, वह ब्रह्म ज्ञान है। तो आगे कल फिर अध्याय 2 पर चर्चा होगी, जिज्ञासा रहस्य पर। इसको अभी इतना ही बंद करते हैं। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। शरद पूर्णिमा आने वाला है, उसकी भी जय, है ना।